Good morning to one and all. Myself, जयदीप त्रिवेदी, योर संस्कृत टीचर। दोस्तों, संस्कृत में लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी हमारे चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका नाम है काष्ठ खंड, यानी कि अ पीस ऑफ वुड। आज हम चलिए दोस्तों इसी चैप्टर को आगे देखते हैं। जीवने कीदृशः विघ्नाः भवन्ति इति शिष्यः अपृच्छत्, कि हमारे जीवन में कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स यानी कि कौन कौन से विघ्न, कौन कौन से समस्याएं होती है। ऐसा शिष्य जो है वह अपने गुरु से पूछता है कि दिस डिसाइपल आस्क व्हाट आर द ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ लाइक। गुरु समुपादिशत, गुरु उसे आगे उत्तर देते हैं और उसे समझाते हैं कि द प्रिसेप्टर ड्यूली एडवाइज, कि कहते हैं कि नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भय आदयः तीर्थभूताः सन्ति, कि इन द रिवर ऑफ लाइफ फूड स्लीप फेयर फियर, ये जो है यानी कि आहार का मतलब होता है फूड, स्लीप यानी कि निंद्रा, नींदर करना, और फियर का मतलब होता है भय। तो ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे एक किनारे के समान है, ये सारे के सारे भय स्वरूप है। कहते तिरेषु संलग्नता नाम आहार निंद्रा भय आदि नाम सेवने सततम प्रवृत्ति are like the banks. Being stood up to the banks means constant activity of eating food, sleeping or being afraid। तो दोस्तों, ये जो कहते हैं कि किनारे के साथ जो एक कहते हैं कि संलग्नता होती है, उसके साथ जो एक जुड़ान होता है, तो उसी का नाम है आहार निंद्रा भय। ये जो सारी चीज़ें, इसका हम सतत यदि एक विचार करते रहे और लगातार हम इसी के बारे में सोचते रहे, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारे लिए भय समान होती है। उसमें आगे कहा गया है वस्तुतः आहार आदय सेवनीयाः भवन्ति, कि कहते हैं कि सचमुच ऐसा होता है कि आहार, ये जो सारी चीज़ें हैं वो सोचनीय होती है, ये सारी चीज़ें अपेक्षित मानी जाती है कि एक्चुअली फूड स्लीप फेयर, ये जो सारी बातें हैं वह बहुत ज़रूरी है। आर essential are के food, sleep, fear are essential, but being constantly sticking to them is surely an obstacles, कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, मगर इसमें हम लगातार इसी के बारे में सोचते रहे तो ये हमारे लिए एक समस्या या एक मुसीबत बन सकती है। कहते कि आहार निंद्रा भय आदीनां सततं सेवनं सततं प्रवृत्तिः विघ्नः रूपः भवति, कि if the obstacles in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid, कि इसमें हम सतत इसमें ही लगे रहते हैं तो ये हमारे जीवन में दोस्तों मुसीबत बन जाती है। दोस्तों, हमारे जीवन में ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, मगर एक इसकी एक मात्रा जो है वो हमें पहले जान लेनी चाहिए, क्योंकि अतिशय मात्रा में जब हम इसका यूज़ करते हैं या ये हमारे पर हावी हो जाती है तो सच में ये एक विघ्न यानी कि ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। आगे कहते काष्ठखंडा रूपः वयं सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुं न शक्नुमः, कहते हैं कि इज देयर वी लाइक द पीसेस ऑफ वुड कैन नॉट रीच द ओशन ऑफ जॉय, कि यदि हम इसका सतत सेवन करते रहेंगे तो हम कभी भी सुखपूर्ण जो संसार समुद्र है उसे प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो यहाँ हमारा पहला जो ऑब्स्टेकल है इसके बारे में बात बताई गई है दोस्तों, कि पहला ऑब्स्टेकल है
कि हमें किसी भी चीज़ के पीछे लगे नहीं रहना है, कि खाना है तो भी उसका एक प्रमाण, उसकी मात्रा निश्चित है, निंद्रा की भी एक मात्रा होनी चाहिए, बिना कारण किसी से डरना भी नहीं चाहिए। तो ये सारी बात जब हम पर हावी हो जाती है तो इसका परिणाम ये आता है कि हम अपने जीवन में कभी भी सुख और आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, और परिणामतः काष्ठखंड के समान हम जो है वो सुख रूपी समुद्र को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये है इसका पहला ऑब्स्टेकल। तो हमारे जीवन में देखिए, फूड ज़रूरी है, स्लीप भी ज़रूरी है, मगर फ्रेड कभी कभार डर भी ज़रूरी होता है कि यदि बच्चे में ऐसा भय ना रहे कि मैं होमवर्क करके स्कूल नहीं जाऊंगा तो टीचर मुझे डांटेंगे, तो शायद कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कभी होमवर्क करे ही ना, तो भय भी ज़रूरी है। तो ये सारी बातें ज़रूरी है, मगर लगातार इसी के बारे में सोचते रहना, इसी के पीछे पड़े रहना, तो ये एक समस्या समान है। तो इसलिए ये पहला बताया गया है कि तीरे सुसंलग्नता, किनारे के साथ उसका मिलाप, उसका एक जुड़ाव। तो आगे बात करें दोस्तों, सामाजिक व्यवहार भाररूप भवति, कि सोशल लाइफ बिकम्स और इज बर्डन बर्डन सम। तो कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार जो होता है हमारा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी माना गया है, जो समाज में उसका जन्म होता है, समाज में उसी का उछेर होता है और समाज में ही वह विकसित होता है। एक सामाजिक प्राणी है, एक समाज में जन्म लेता है, समाज में उसकी मृत्यु होती है। तो ये सामाजिक लाइफ भी हमें जीनी पड़ती है, हमारे परिवार में, हमारे दोस्तों के साथ, हम जहाँ काम करते हैं वहाँ सहकर्मचारियों के साथ हमारा एक सामाजिक नाता होता है, और इसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। तो ये हर जगह पे हमें सामाजिक व्यवहार करना ही पड़ता है, मगर सामाजिक व्यवहार ये जो है वो कभी हमारे लिए भार समान बन जाता है, बर्डन सम बन जाता है। कहते कि यद्यपि सामाजिक व्यवहार सर्वत्र अपेक्षितो भवति, कि इवन थ्रो सोशल बिहेवियर इज इनवेरिएबल एक्सेप्टेड एवरीवेयर, कि ये जो सामाजिक व्यवहार है वह हर जगह पे अपेक्षित माना जाता है। कि सामाजिक व्यवहार कुत्र अपेक्षित भवति, सर्वत्रैव। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन में भी पूछा जाता है सामाजिक व्यवहार कुत्र अपेक्षित भवति, सामाजिक व्यवहार सर्वत्र एव अपेक्षित भवति, कि इवन थ्रो सोशल बिहेवियर इज इनवेरिएबल एक्सेप्टेड एवरीवेयर। परंतु सह शक्तिम अतिक्रम्य न भवेत, कि इट शुड बी नॉट बी एग्जिस्टिंग द लिमिट ऑफ अवर स्ट्रेंथ। सामाजिक व्यवहार में करना है, सबके साथ करना है, मगर इतना नहीं कि हम अपनी शक्ति को भूल जाए, शक्ति का अतिक्रमण करके नहीं करना है। जैसा कि दोस्तों गुजराती में जो कहावत बताई गई है कि पछेड़ी होय एटली सोळ ताणवी, पछेड़ी होय एटली सोळ ताणवी, बराबर। तो वही हमारा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए, कि हमारे पास जितना भी आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से व्यवहार करने की जो क्षमता है, हमें उसी के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। कभी हमें इसका अतिक्रमण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं, ये जनाः स्वकीयां शक्तिम् अतिक्रम्य सामाजिकान् व्यवहारान् कुर्वन्ति ते अतिभारत्वात् निमज्जन्त एव, कि जो लोग खुद की शक्ति का अतिक्रमण करके सामाजिक व्यवहार करते हैं वह अतिशय भार के कारण निमज्जित एवं डूब ही जाते हैं। कहते कि द पीपल हु एंगेज themselves in social life activities crossing the limit or their strength surely get drowned, overwhelmed by its underwhelm exercise weight। तो जो ये अपनी शक्ति को भूलकर सामाजिक व्यवहार करने जाते हैं तो वह
शक्ति को भूल जाते, इस कारण उसका सामाजिक व्यवहार होता नहीं है। कहते कि निमज्जित जन सुखमयम संसार समुद्र प्राप्त न शक्नोति, और ये जो इसमें डूबा हुआ पर्सन है वो कभी भी सुखपूर्ण संसार समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता। तो अ पर्सन ड्राउनेड लाइक दिस कैन नॉट रीच द ओशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस, कि संसार रूपी समुद्र जो है उसमें वह कभी भी आनंद या सुख की अनुभूति नहीं कर सकता दोस्तों। तो योगा दोस्तों इसका पैराग्राफ बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। सामाजिक व्यवहार कुत्र अपेक्षित भवति हम देख चुके हैं, तो ये टेक्सुअल क्वेश्चन है। दूसरा आप देखें कि भवति क्रियापद है, इसके अलावा शक्नोति क्रियापद है, तो ये भवति और शक्नोति दोनों ही प्रेजेंट टेंस परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन के क्रियापद है दोस्तों। इसके अलावा देखें कि तीसरी जो लाइन है इसमें पहला शब्द है भवेत, तो इसमें भव क्रिया धातु है, और इत प्रत्यय जो विध्यर्थ परस्मैपदी अन्य पुरुष एकवचन का प्रत्यय है यह लिया गया है दोस्तों। विध्यर्थ में आपको परस्मैपद करना है, मैंने पहले भी बोला है कि परस्मैपदी और आत्मनेपदी में खास करके अन्य पुरुष आपको करना ही है। तो मेरे नज़रिए से भवेत ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन एक बार फिर आपके सामने मैं रखता हूँ और इसके बाद हम आगे बात करते हैं। देखिए सोशल लाइफ बिकम्स और इज बर्डनसम even though social behavior is reasonable accepted everywhere. It should be not be exceeding the limit of our strength. The people who engage themselves in social life activities crossing the limit of their strength surely get drowned, overwhelmed by its unbearable excessive weight. A person drowned like this cannot reach the ocean of the world of happiness. तो ये हो गया दोस्तों ये पैराग्राफ। बात करते हैं आगे। ये कहते हैं कि दूसरा जो ऑब्स्टेकल है या इस प्रकार है कि सुरापान, अक्षक्रीडा, तंबाकू भक्षण, चोरकर्म इत्यादीनि दुर्व्यसनानि मानव जीवने आवर्तभूतानि सन्ति। तो कहते हैं कि सुरापान का मतलब होता है दोस्तों मदिरा पान करना, शराब का सेवन करना। तो ये इसके बाद अक्षक्रीड़ा का मतलब होता है जुगाड़ खेलना, और तम्बाकू भक्षण टोबैको खाना और चोरी करना, ये जो सारे दुर्व्यसन है ये मनुष्य जीवन में ऑब्स्टिकल्स कहलाते हैं। तो ड्रिंकिंग, प्लेइंग डिस, गैम्बलिंग, चेइंग टोबैको, एक्ट ऑफ settling and such otherwise are the whirlpools in human life। ये सारे जो बैड लक्षण जिसे हम कहें कि ये जो बुरे लक्षण है ये मनुष्य जीवन में ऑब्स्टेकल्स माने जाते हैं। येषु पतितो जनः बहिः आगन्तुं न शक्नोति, कहते कि दिस पर्सन फॉलन इनटू दिस कैन नॉट कम आउट ऑफ देम, कि जो मनुष्य एक बार इसके आदि हो जाता है तो वह कभी इसमें से बाहर नहीं निकल सकता। जिसको इसकी एक बार लग जाती है तो वह कभी भी इसको भुला नहीं सकता दोस्तों। तो ये बात बताई गई है। आगे कहते हैं कि अतः तत्र पतनम एव न भवेत्, तादृश प्रयत्न सततम करणीयम्। Therefore effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all। कि जो मनुष्य एक बार इसमें पड़ जाता है तो वह उसी के बारे में सोचता रहता है
उसी के अनुरूप अपनी प्रवृत्ति करता रहता है, तो कभी भी हमें इसके अनुरूप कार्य नहीं करना चाहिए। कभी ये जो बुरी आदतें हैं ये हमें अपनानी नहीं चाहिए। हमेशा हमें ऐसी बुरी आदतों से दूर ही रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि ये जनाः व्यसनेषु पतिताः सन्ति ते तरन्तः अपि एकस्मिन् स्थाने परितः भ्रमन्ति। कि the people who fall into vicious habit keep moving round and round in one place even though the manage to float। कि जो मनुष्य इस व्यसन, ये जो बुरी आदतें हैं इसके अधीन हो जाता है, वह बाहर घूमते हुए भी उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। जिस प्रकार व्हर्लपूल में डूबा हुआ कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो उसी के चारों ओर घूमता रहता है, वैसे ही जिस किसी भी इंसान को ये बुरी आदतों की लत लग चुकी है, वह इसी के आगे पीछे घूमता रहता है, राउंड इन राउंड, राउंड एंड राउंड। तो ये बात बताई गई है दोस्तों। आगे कहते हैं तेषां प्रगति बाधिता भवति। उसकी जो प्रगति है वह उसके लिए जैसे कि रुक सी जाती है, उसकी प्रगति उसके लिए एक बाधा रूप बन जाती है। कि दैट प्रोग्रेस इज हम्पर्ड, कि उसका जो प्रोग्रेस है वह रुक सा जाता है। ततः ते सुखादि रूपम संसार समुद्रम प्राप्त न रहन्ति। then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness। और उसी के कारण वह जो है वह सुखादि रूप संसार समुद्र को प्राप्त नहीं कर सकता। बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रांसलेशन की। तो यहाँ से दोस्तों ये जो पैराग्राफ है आप ध्यान से देखना, क्योंकि इसी के आधार पर आपको जो व्हर्लपूल के बारे में जो शॉर्ट नोट है वो पूछी जाती है, तो इसके आधार पर आपको वह लिखनी है। पहले बात करते हैं ग्रामर की। तो यहाँ दोस्तों देखिए आप कि पहला तो दूसरी लाइन में संति है और अंतिम लाइन में अंतिम वर्ड है नारहंती। तो अंत्य प्रत्यय लगा है दोस्तों, तो ये अब रूप में आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको इसका आंसर अब आता है तो खुद तैयार कीजिए। दूसरा है दोस्तों जो तीसरी लाइन है, यहाँ दूसरे पेज में जो फर्स्ट वर्ड है आगंतुम, तो तुम प्रत्यय लगता है दोस्तों। तो यहाँ आप लिख लीजिए मेरे साथ कि तुम प्रत्यय लगने से किसी भी क्रिया धातु का वो होता है हेतुअर्थ कृदंत। तो ये है हेतुअर्थ कृदंत का रूप। आगे बात करें तो व्यसनेषु, व्यसन का हो गया व्यसनेषु, तो ये दोस्तों हो गया सप्तमी विभक्ति बहुवचन, क्योंकि सप्तमी बहुवचन में येषु प्रत्यय लगता है, तो ये भी आपको खास बात ध्यान में रखनी है। तो ये हो गई बात। अब बात करते हैं फिर से इसके ट्रांसलेशन की। ध्यान से सुनना और मेरे साथ लिखते भी जाओ तो भी बढ़िया है। कहते हैं कि ड्रिंकिंग, playing this, gambling, chewing tobacco, act of settling, and such otherwise are the whirlpool in human life. The person fallen into this cannot come out of them. Therefore, effort should be made constantly so that falling into them would not take place at all. The people who fall into vicious habits keep moving round and round in one place, even though they manage to float their progress in hampered them. Then they do not deserve to reach the ocean of the world full of happiness। तो ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। बात करते आगे। परिवारात् विमुखत्वम् एवं नदी जलात् वियोगः, कि
Parting wife with the family is itself like separating from the water of the river कि यदि हम अपने परिवार से अलग हो जाते हैं तो वह जो नदी का जल है वहाँ से काष्ठखंड का अलग हो जाने के समान है। नदी के जल से काष्ठखंड का अलग हो जाने के समान है कि parting way with the family is itself like separating from the water of a river. सामान्यतया परिवारे निवसन्त एव वयं संसाररूपं समुद्रं प्राप्तुं समर्थाः भवामः। Generally, generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world कि सामान्य तौर पर हम देखें तो हम अपने परिवार के साथ मिलकर ही ये जो संसार रूपी समुद्र है इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसमें आनंद और सुख की अनुभूति कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनना कि अपने परिवार से अलग होकर पूरे वर्ल्ड में कोई भी इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता क्योंकि फैमिली जो होता है उसी के साथ हमारा नाता जुड़ा हुआ होता है, चाहे वह सुख का हो चाहे वह दुख का हो। हर बात में फैमिली फर्स्ट है तो वह उसी के साथ हमारा जो सुख दुख का नाता है वह जुड़ा हुआ होता है, तो उसके साथ रहकर हम संसार समुद्र को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि कश्चित् जनः स्वार्थवशात् क्रोधवशात् वा परिवारात् प्रतिमुखः भवति, कहते हैं कि बट इफ एनी पर्सन टर्न हिज फेस फ्रॉम हिज फैमिली बीइंग ओवरपावर्ड बाय सेल्फनेस और एंगर, ही बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, कि यदि वह अलग हो जाता है अपने स्वार्थ के कारण, सेल्फनेस के कारण, एंगर यानी क्रोध के कारण, तो कहते हैं कि सो अपि नदी अर्थात परिवार, जल अर्थात स्नेह, वियुक्त कदाचित ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमय संसार समुद्र न प्राप्नोति, तो वो भी कभी भी कहते कि वाटर यानी कि लव of their river यानी कि family never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge। कभी भी वह हैप्पीनेस की अनुभूति नहीं कर सकता, कभी भी वह नॉलेज की अनुभूति नहीं कर सकता। दोस्तों, तो यहाँ से ये पैराग्राफ हो गया खत्म। बात करें इसके ग्रामर की तो आप देखिए पहला शब्द है परिवारात, परिवार प्लस आत हो गया पंचमी विभक्ति एक वचन। अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे राम का रामात होता है, परिवार का होता है परिवारात, रामात पंचमी एक वचन, परिवारात आत प्रत्यय लगता है, हो गई पंचमी एक वचन। दूसरा शब्द दूसरी लाइन में पहला शब्द मैं लूँगा भवामह। अब आपको ये आता है, ये भी आपको अपने आप तैयार करना है। प्रेजेंट टेंस का रूप है मैं वह म याद करना और अपने आप इसका जवाब तैयार करना, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। वैसे ही दूसरी लाइन में हम आगे बढ़े तो स्वार्थवशात और क्रोधवशात है, तो जैसे कि परिवारात तो स्वार्थवश प्लस आत स्वार्थवशात, क्रोधवश प्लस आत क्रोधवशात, दोनों ये भी पंचमी एक वचन के रूप है। इसके बाद भवती एक क्रिया धातु की बार बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो ये आपको खुद तैयार करना है। सो अपि सह प्लस अपि, सो अपि सह प्लस अपि, ये आपको ध्यान रखना है। संधि में पूछा जा सकता है सह प्लस अपि, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्रामर। बात इसके ट्रांसलेशन की, एक बार और इसका ट्रांसलेशन आपके सामने जल्दी से मैं पेश करता हूँ, मेरे साथ सुनते जाइए और ध्यान दीजिए। Parting ways with the family is itself like separating from the water of a river. Generally speaking, we living in our family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turn his face from his family, being overpowered by selfness or anger,
he being separated from water, love of the river family, never reaches the ocean of the world full of joy, happiness and knowledge. अंतिम जो पंक्ति है, चतुर्भ्य विघ्नेभ्य रक्षिता जनाः ज्ञानेन सुखेन च पूर्णम आनंदमयम संसार रूपम समुद्रम अवश्यम प्राप्नुवन्ति। 4 प्रकार के जो विघ्न है, इस विघ्न से यदि हम बचते रहेंगे, जो भी इंसान इस ऑब्स्टेकल्स से बचता रहेगा वह ज्ञान और सुख से पूर्ण आनंदमय संसार समुद्र को अवश्य प्राप्त कर सकेगा। तो देखिए, द पीपल सेव फ्रॉम द 4 obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and happiness। तो ये दोस्तों हो गया इसका ट्रांसलेशन। फिर से इसका ट्रांसलेशन आपके सामने एक बार बोलता हूँ और इसके बाद हम इस लेक्चर को ओवर करेंगे। द पीपल सेव फ्रॉम द 4 obstacles surely reach the ocean in the form of world full of knowledge and हैप्पीनेस। तो दोस्तों, आज का हमारा ये जो लेक्चर है हम यहाँ तक रखते हैं। आशा रखता हूँ कि आप सभी को इसमें कोई डाउट रहा नहीं होगा, क्योंकि सब क्वेश्चन आंसर की हमने बहुत अच्छी चर्चा की है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, और जब डाउट सॉल्यूशन का लेक्चर हम रखेंगे तब भी आप इसे पूछ सकते हैं। इसका ट्रांसलेशन आपको मैं भेज दूंगा इसकी PDF, तो वो भी आपको लिख लेना है, और स्वाध्याय की PDF भी आपको मिल जाएगी, तो वो भी आपको लिख लेना है। अस्तु।